गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज जो है 9th क्लास में 1.3 कर रहे हैं। हम जो जितना आपको इंट्रोडक्शन बताए थे सब उसी में से क्वेश्चन है, अगर जिनको बनाना है वो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन तभी भी हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है आपको खुद अपने से करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखें और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है बाबू? एक तो शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है, एक अवसानी होता है, नहीं तो अवसानी होता है। वही आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं, बताइए कि दशमलव रूप में लिखे। जैसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा है 36/100 और कह रहे हैं बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको भाग देंगे तो 36 यानी कि 0.0 लेकिन दशमलव भाग दिए तो ये पूरा कट गया। तो देखिए इसको हम लोग दशमलव प्रसार या तो हम इसको शांत दशमलव भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, शांत दशमलव लिख सकते हैं, या हम लोग अवसानी दशमलव भी लिखते हैं, दोनों में कोई लिख सकते हैं, ठीक है। या तो हम शांत दशमलव लिखेंगे नहीं तो क्या लिख देंगे, अवसानी दशमलव लिखेंगे। जैसे इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन से इसमें 6 दिया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे और अगला क्वेश्चन जो है आप अपने से खुद करेंगे। जैसे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/11 है। तो आप 11 में देखिए 11 में किससे भाग देंगे बाबू, 1 से, नहीं कटेगा 0, दशमलव देखिए फिर नहीं कट रहा तो फिर यहाँ 0 फिर 0, 9 बार में कटेगा, 11 में कितना होता है बाबू, 99, फिर 1 होगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर नहीं कटता है, दशमलव है तो 0, फिर 0 देंगे, फिर कितना 0, फिर कितना बार में बाबू 9, फिर 9 हो गया, 99 11 99 फिर 1, फिर नहीं कटेगा, दशमलव 0, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर 0, दिख रहा है ना, यानी कि 99। यानी कि ये नंबर जो है बार बार आपको रिपीट कर रहा है, 09 और 09 जो है बार बार नंबर रिपीट कर रहा है। यानी कि ये दशमलव 0.09 आ रहा है, फिर 09 आ रहा है, यानी कि फिर 09 आ रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि 09 जो है वही बार बार आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे बाबू, इसको क्या लिखेंगे, दशमलव पर हमको की संख्या सीमित नहीं है क्योंकि 09 तो बार बार आ रहा है, बहुत बार है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव। या इसको और लिख सकते हैं अनवसानी, क्या लिखेंगे बाबू, अनवसानी दशमलव, तो लिख देंगे अनवसानी दशमलव, ठीक है। अब ये तो दूसरा हो गया, बाकी है 4 आप जो है खुद अपने से बना लेंगे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हम देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ठीक है। ये पूरा देखिए दिया गया 17 इज इक्वल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा विभाजन दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि, क्या बता सकते हैं बाबू, कि 2.7, कि क्या बता सकते हैं 2.7, 3.7, 4.7 और 5 पॉइंट नहीं बट्टा में, सॉरी क्या बट्टा में है, 2/7, 3/7, 4/7 होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, 4/7 और 5/7 और क्या है 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे बताएंगे बाबू, क्योंकि इसके Q का फैक्टर क्या लिख देंगे, क्योंकि इसके Q का फैक्टर, इसे क्योंकि इसके Q का गुणनखंड या Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1/7 इतना होगा, ठीक है। तो वास्तव में लंबा विभाजन प्रक्रिया की आप बता सकते हैं कि 2/7 दशमलव प्रसार क्या है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, अशांत दशमलव, क्या होगा, दशमलव प्रसार जो हम यहाँ लिख भी सकते हैं
इसका दशमलव प्रसार हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका पहले लिख लेंगे हम लोग इसका दशमलव प्रसार, इसके बाद पहले हम लिख लेंगे इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार आसान लिखेंगे, आसान, आसान की जगह पे आसान दशमलव भी लिख सकते हैं या आसान अनवसानी दशमलव भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार आसान दशमलव या अनवसानी दशमलव भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 नहीं है, 1/7 है, 2 और 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं आसान होगा, नहीं तो अनवसानी दशमलव होगा, ठीक है। अब देखिए एक जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं, 3 नंबर जो क्वेश्चन हम आपको बताया है कि इसको p/q के रूप में फाइंड करना है, p/q के रूप में फाइंड करना कैसे, 0.6 के ऊपर 1 इस क्वेश्चन को जो है बाबू हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो इंट्रोडक्शन का वीडियो देखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि शांत दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त करना और अशांत दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त करना, ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताया है, तो पीछे रिवाइज करके आप वीडियो देखेंगे तो उसका क्वेश्चन जो है आप जरूर सॉल्व करेंगे अपने मन, ठीक है। इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आप अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट भी कर लेंगे और हम लोग अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर, अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप जो है बहुत सारे इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन इसमें बहुत आ रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो खुद आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्या करना है, और 4 नंबर क्वेश्चन भी आप जो है इसको सेम बनाएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन भी आप जो है आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर इसलिए आप 4 भी आप खुद बनाएंगे, सेल्फ बनाएंगे, खुद अपने से बनाएंगे, जरूर बनेंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, उसको हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। कह रहा है कि 1/17 है में दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या क्या है, दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या क्या होगी, तो दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए विभाजन प्रक्रिया की पड़ेगी। जब हम भाग देंगे 17 में किससे बाबूजी, 1 से, जब भाग देना है 17 से भाग देना 1 में, नहीं कटेगा 0, अभी भी नहीं कट रहा है, फिर 0 देके फिर यहाँ तो 0, अब कटेगा कितना बार में, 17 से भाग दो, 17 का 17, 17 34, 17 के 51, 68, 76, कितना बार में बाबू, 4 बार में कटा दे या 5 बार में, 17 पर से कितना होगा 85, 7 पर से 35 के 5 3, 5 3 8, कितना होगा बाबू 15, अभी भी नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो दशमलव पहले से 0 अब कटाएंगे, ठीक है। अब जब भाग देंगे कितना बार में, अगर हम 8 बार में कटा दें तो 8 से 56 के साथ 5, 8 5 कितना 13, कटाएंगे 4 होगा, 4 ऊपर से 4 3 1 14, फिर नहीं कटेगा, कितना होगा 0, फिर कितना बार में 8 बार में, फिर कितना हो जाएगा 36, फिर कितना बाबू 4, ये तो कट जाएगा, नहीं कटेगा फिर एक 0, 17 गुना 34, फिर कितना होगा 6, फिर नहीं कटेगा 0, 17 3 51, फिर हो जाएगा कितना जी 9, फिर नहीं कटेगा 0, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 5 बार में कितना बाबू, फिर क्या होगा 50, फिर कितना होगा 5, फिर हो जाएगा कितना 0, फिर 17 51, 17 51 नहीं होगा कितना 17 दूना 34, ये हो जाएगा 34, भाग देना है, फिर 6, फिर कितना 0, अब आप देख रहे हैं कि फिर 17 51, 17 51, फिर हो गया कितना 9, अब देखिए यहाँ से जो है नंबर जो है रिपीट कर रहा है, फिर नंबर रिपीट कर रहा है, फिर 0, फिर कितना 0, 17 बचे
85 2 3 5। अब देखिए 2 3 5 2 3 5 नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.058 और ये भी नंबर यहाँ से रिपीट कर रहा है। 2 3 5 जो है बार बार हम भाग देंगे, भाग करने के बाद 2 3 5 जो बार बार आ रहा है, तो 2 3 5 2 पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे। यही आपका दशमलव प्रसार है। ठीक है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो होगा, क्योंकि q का जो गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप बनाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर जो है, 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे। और 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर में कर ऐसे 3 संख्या लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती हो 3 लिखना है। अनवसानी आसान होगा, अनावर्ती यानी बार बार रिपीट कर रहा है। 1.01 01 या 10 फिर यहाँ 00 फिर 1 000 फिर 1। देखिए ये नंबर जो है ना बाबू, ये अनावर्ती आसान है लेकिन अनावर्ती। अनावर्ती क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर। ये नंबर बार बार आते हैं, 1 0 फिर डबल फिर ट्रिपल फिर 4 टाइम्स जो होते हैं वो 0 आते हैं। तो 3 लिखना है, तो अपने से हम लोग 3 जो है इसको लिख सकते हैं। फिर 3 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अपने से 2 3 4 फिर 2 1 1 है, यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, ऐसे लिख सकते हैं। 3 लिखना है, वैसे हम लोग अपने से कोई भी नंबर जो है रिपीट करके लिख सकते हैं। और ये जो नंबर है ना बाबू, इसी को हम लोग अनावर्ती संख्या जो है करते हैं। ठीक है, बस अब देखना है कि 8 नंबर तो खुद अपने से बना सकते हैं। कह रहा है कि 5/7 और क्या कह रहा है कि 9/11 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निकाले हैं, 3। इसको तो हमने बहुत बार बताया है, तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने से तो बना ही सकते हैं कि 3 परिमेय संख्या आपको निकालना है। कोई दिक्कत किसी को, जरूर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन बना के तो बाबू आप हमको सेंड करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे हमको कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है। निम्नलिखित में क्वेश्चन में बताइए कि कौन परिमेय है और कौन जो है अपरिमेय है। ठीक है, यही जो क्वेश्चन आपको बताना है, कौन परिमेय संख्या है और कौन क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 7.47 ठीक है, 478 और 478। ठीक है, और ये बताना है कि अपरिमेय कौन है, परिमेय कौन है। देखिए दशमलव के बाद यानी कि √3 है, √3 से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्या होगा बाबू, अपरिमेय। 225 का वर्गमूल निकलेगा ना, कितना होता है 15। जब 15 होगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि इससे तो बाहर निकल सकता है ना। दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो गई, जब सीमित हो गई तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये सब हमने बता भी दिया है आपको, किससे हम पहचानते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय। अब देखिए नॉन रिपीटिंग है, आसान है, और आसान दशमलव को भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर वही ऐसा रहता, इस टाइप का रहता, तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, अनावर्ती है, जिसे हम लोग अपरिमेय। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज हुआ आपका 1.3 सॉल्यूशन ये भी खत्म हुआ। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हम आप उसको दोबारा क्वेश्चन जो है बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।